सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जौनपुर दौरा। आज स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तानसेन संगीत समारोह का वीसी के जरिए करेंगे शुभारंभ। जबलपुर में 7 जमातियों को हिंदू संगठनों ने पकड़ा। पनागर बस्ती में घुसने के दौरान हुआ शक। सभी के पास से मिले दिल्ली के आधार कार्ड और किताबें। ग्वालियर में रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट के साथ हुई ठगी। 58 दिनों में 21 बार ड्राइवर ने खाते से निकाले 16 लाख रुपए। ट्रांजैक्शन मैसेज से हुआ खुलासा। मंडला में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। घटना के बाद ट्रक चालक हुआ फरार। एमपी में ठंड बरपाई कहर। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जबलपुर के पनागर में हिंदू संगठनों ने तबलीगी जमात से जुड़े कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस हिरासत के लिए गए 7 लोगों के पास से थैलों में यानी बैग से भरी हुई मुस्लिम समुदाय की किताबें और दूसरे सामान बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, जो कि दिल्ली और झांसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तबलीगी जमात के इन लोगों को पकड़ा गया है, 7 जमातियों को। और हिंदू संगठनों को शक हुआ जब ये लोग पनागर बस्ती में दाखिल हो रहे थे और इनके पास से दिल्ली का आधार कार्ड बरामद किया गया और इनके थैले से मुस्लिम संप्रदाय की कुछ किताबें बरामद की गई हैं। ग्वालियर में रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ ठगी हो गई है। ड्राइवर ने रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है और 58 दिनों में 21 बार ट्रांजैक्शन कर 16 लाख रुपए निकाल लिए। बुजुर्ग के मोबाइल से ये ट्रांजैक्शन मैसेज डिलीट करता रहा। रोज ट्रांजैक्शन का एक मैसेज बुजुर्ग ने पढ़ा, तब उसे ठगी का पता चला। शिकायत के बाद 30पुर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ किस तरह से ठगी हुई, उसी के ड्राइवर ने उसके साथ ये ठगी की है। 58 दिनों तक, लगभग 2 महीने तक ये 21 बार ट्रांजैक्शन कर इसने 16 लाख रुपए निकाल दिए और हर ट्रांजैक्शन के बाद ये जो मैसेज आता है फोन पे उसे डिलीट कर देता था। लेकिन एक मैसेज बुजुर्ग ने पढ़ लिया, तब जाकर उसे ठगी का खुलासा हुआ और शिकायत के बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उनके साथ ये ठगी हुई है और किसी और नहीं बल्कि उन्हीं के ड्राइवर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 58 दिनों में 16 बार ट्रांजैक्शन किया, सभी मैसेज डिलीट किए, 16 लाख रुपए हड़प लिए और एक मैसेज रह गया था जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब सोचिए, रिटायर्ड प्रिंसिपल जिसके साथ ये ठगी हुई है, 58 दिनों में 21 बार ट्रांजैक्शन किया गया, 16 लाख रुपए निकाल लिए गए। महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बताएं अपडेट महेंद्र। थाटीपुर थाना क्षेत्र के थाटीपुर स्थित जो सिंधिया इनकलाब है, वहाँ पर रहने वाले 70 साल के जो बुजुर्ग हैं ओम प्रकाश, वहाँ 70 साल के हैं और वहाँ पर अपने अकेले रहते थे क्योंकि उनके कुछ साल पहले उनकी पति की मौत हो गई थी और उनका ड्राइवर और उसका परिवार भी वहाँ उनके साथ रहता था और उसका फायदा उस ड्राइवर ने, अमन जो राज है, उसने उठाया और उसके साथ साथ उसकी सेवा भाव के हिसाब से काम करते हुए उनका भरोसा जीता। साथ ही उनका जो मोबाइल था, उनकी पासबुक थी, उनको अपने अंडर में करने के बाद उसने जो ट्रांजेक्शन था 58 दिनों का ट्रांजेक्शन किया और 21 ट्रांजेक्शन करने के बाद जो 16 लाख 5,000 रुपए थे वो अपने दोस्त के खाते में पहुंचा दिए थे। जब और इसके साथ ही वो होशियारी ये करता था कि जो मैसेज बुजुर्ग के मोबाइल में जो ट्रांजेक्शन के आते थे वो खुद ही डिलीट कर देता था, जिससे बुजुर्ग को इस बात का पता नहीं चल सके। लेकिन 29 तारीख के दिन जब वो जो एक मैसेज डिलीट करना भूल गया था, जब बुजुर्ग ने मैसेज को पढ़ लिया, तब इस बात का खुलासा हुआ कि उसके पैसे खाते से निकले हैं। उसने उस बात की शिकायत क्राइम ब्रांच में थाने में की, लेकिन उस शिकायत के बाद जो उनके पैसे जब निकले गए तो उससे वहां तनाव में आ गए थे और बीमार भी हो गए। हालांकि वो अस्पताल में भर्ती है, इलाज उनका चल रहा है और उन्होंने शिकायत कर दी। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है जांच पड़ताल के बाद जो दोषी होगा या ड्राइवर होगा या उसके परिवार होगा, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। शुक्रिया।
सीधी में केवल 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची को चिप्स का लालच देकर रेप उसके साथ किया गया। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। डभौरा थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री समेत 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि इसके बारे में उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए जनता एक्सप्रेस से डभौरा रेलवे स्टेशन में उतरे एक महिला और पुरुष को पकड़ा गया। तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 400 नग डेटोनेटर, केबल, दूसरी विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिला और एक पुरुष एक झोले में विस्फोटक पदार्थ परिवहन कर रहे हैं अवैध रूप से, और उनके पास कोई कागज भी नहीं है। इसकी तस्दीक के लिए पुलिस वहां रवाना हुई थी। तो डभौरा मेन रोड कॉलोनी के पास वो पैदल जाते हुए मिले। उसके बाद वहां उनका झोला खोल के दिखवाए तो विस्फोटक पदार्थ अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाए गए और दोनों को हिरासत में लिया गया। अलीराजपुर जिले में सामने आए खैर लकड़ी के तस्करी के मामले में एक गंभीर मोड़ यह मामला ले चुका है। तस्करी से जुटाई जा रही रकम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में करने की बात सामने आई है। दरअसल जून 2024 में गुजरात वन विभाग की टीम ने खैर लकड़ी का अवैध परिवहन करते एक ट्रक को जब्त किया था। अब पूछताछ में ट्रक चालक ने लकड़ी अलीराजपुर से लाने की जानकारी दी। इसके बाद सूरत के मांडवी वन मंडल की टीम ने छापा मारकर अलीराजपुर के डिपो को सील किया था। और इसी बीच गुजरात कोर्ट ने लकड़ियों को संबंधित न्यायिक क्षेत्र में लाने का आदेश दिया। और इसी के बाद गुजरात टीम लकड़ियों को लेने के लिए अलीराजपुर पहुंची। टीम के साथ आए एक विशेष लोक अभियोजन अधिकारी ने दावा किया कि डिपो के मालिक का कनेक्शन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों से भी था। उन्होंने बताया कि आरोपी अवैध कारोबार से कमाए धन का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में करता था। और इस मामले में सूरत ईडी की टीम भी जांच अब कर रही है। जो इनके शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। ईडी ने एनआईए ने 30 जगह छापे मारे हैं, जिसके अंदर अवैध खेर की लकड़ी का लेन देन का मामला सामने आया है, जिसके अंदर 3 अपराधी जो हमारे केस में वांटेड है वो वहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं। तो इस तरह ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक गैंग है, जिसके अंदर पाकिस्तान की कुछ एजेंसियाँ और यहाँ के लोकल टेररिस्टों का कनेक्शन आने का पूरा अंदेश आया है। आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपत्तिजनक बयान के खिलाफ प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्राह्मण समाज लगातार संतोष वर्मा की बर्खास्तगी और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। रविवार को रोशनपुरा चौराहे पर प्रदेश भर से आए लोगों ने उग्र आंदोलन किया और न्याय की गुहार लगाई। एक रिपोर्ट आप देखें। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं। आईएएस संतोष वर्मा के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुआ। रोशनपुरा चौराहे पर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष एकजुट हुए। महिलाओं के हाथों में प्रतीकात्मक फरसा दिखा, जो उनके आक्रोश और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में देखा गया। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने रोकने की कोशिश की। हालात बेकाबू होते चले गए। हालात संभालने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन इंतजाम नाकाफी साबित हुए। इसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। पानी की तेज बौछारों के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया। झड़पों के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोट आई, लेकिन इसके बावजूद लोग डटे रहे। प्रदर्शनकारी आईएएस संतोष वर्मा को तत्काल बर्खास्त कर उनके खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। मोहन सरकार ने जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, उसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी यही आंदोलन चलता रहेगा। ब्राह्मण नारी हमेशा से शांत और सरल और संयमी रही है। अगर ब्राह्मण नारी के हाथ में फरसा लाने का काम किया है तो संतोष वर्मा जैसे नालायक आदमी ने किया और उसको संरक्षण देने वाली सरकार ने किया है। संतोष वर्मा ने जो बेटियों के खिलाफ
अनर्गल और अवांछनीय वातावरण जो पैदा किया है भारत के अंदर, वो लोगों को तोड़ने का वातावरण पैदा किया है। बुजुर्ग आदमी ग्वालियर से आए हैं बहन बेटियों को सम्मान में, और उनको जो है पुलिस ने ये बर्बरता व्यवहार किया है उनके साथ। मामले पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर संतोष वर्मा को बचाने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। ये अब साफ साफ दिख रहा है। जब सभी लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है? आईएएस संतोष वर्मा ने जिस तरह की बात कही वो अक्षम्य है, इसीलिए सरकार द्वारा तत्काल उन्हें पद से हटाया गया और सेवा समाप्ति के लिए भी केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। में ब्राह्मण समाज को भी सब्र रखना चाहिए, कार्यवाही कठोरतम होगी, किसी भी तरह से बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये प्रदर्शन अब सिर्फ एक बयान के विरोध तक सीमित नहीं रहा। ब्राह्मण समाज इसे सम्मान, स्वाभिमान और न्याय की मांग की आवाज बता रहा है। सड़क पर उतरी महिलाओं और समाज के लोगों का साफ कहना है कि जब तक दोषी पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये आग शांत नहीं होगी। ऐसे में इस आक्रोश को गंभीरता से लेकर प्रशासन और सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर प्रदेश का युवाल और तेज होगा, ये बड़ा सवाल है। साक्षी त्रिपाठी, IBC 24, भोपाल। मंडला में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। बिछिया थाना क्षेत्र के गुनेरा गांव की यह घटना है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पहले टक्कर मारी और इसके बाद मौके पर ही 2 युवकों की जान चली गई। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात कि इस हादसे के बाद ट्रक चालक भी फरार हो गया। बिछिया थाना क्षेत्र के गुनेरा गांव की यह घटना है। एक रिश्ता जो भरोसे और वादों पर टिका होता है, जब वही टूट जाए तो सिर्फ 2 परिवार नहीं बल्कि समाज का विश्वास भी डगमगा जाता है। ग्वालियर और बरेली से ऐसे ही हैरान करने वाली खबर सामने आई। ग्वालियर में वरमाला हो जाने के बाद दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया, तो वहीं बरेली में दूल्हे राजा को बग्गी पर झपकी क्या आई, इस झपकी में उनकी शादी ही टूट गई। एक रिपोर्ट आप देखें। तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां जनकपुर थाना अंतर्गत नादरिया की माता गुढ़ा निवासी प्रशांत कुशवाहा की शादी बेलदार का पुरा में ऋतु कुशवाहा से 11 दिसंबर को तय थी। प्रशांत बेलदार का पुरा में दुल्हन के यहां बारात लेकर पहुंचा था। स्टेज पर वरमाला हुई। वरमाला के बाद फेरे के लिए दूल्हा मंडप में पहुंचा, लेकिन दुल्हन मंडप में नहीं आई। दूल्हा के परिजनों ने दुल्हन न आने पर उसके परिजनों से बात की, तो लड़की के पिता ने दूल्हा को पैरों से दिव्यांग बताते हुए शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे के पिता ने दिव्यांग होने की बात से इनकार किया, लेकिन लड़की वाले नहीं माने और 10 लाख रुपए की मांग की। लड़के के पिता ने रुपए देने में असमर्थता जताई, तो दुल्हन पक्ष अड़ गया और जनमासे को दोनों तरफ से घेर लिया। फेरे के समय इनने लड़के को बुलाया, भैया लड़के ने कही मेरे कपड़े टाइट हैं तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मेरे को कुर्सी दो या कोई ऊंचा स्टूल दो तो मैं उस पर बैठ जाऊंगा, नहीं तो मेरे कपड़े फट जाएंगे। सब कुछ मालूम था उनको। 1 साल से क्या देख रहे थे वो लोग। हाँ, विकलांग नहीं है, चल रहा है बढ़िया, क्रिकेट खेलने जाता है, वो काम करता है। तो इनने कही लड़का विकलांग है पूरा, हमको शादी नहीं करनी है। लड़के के पिता ने पता नहीं दारू पी ली क्या किया, उसके बाद में कहने लगा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। लड़की को लाया नहीं, अब पता नहीं लड़की का इन्होंने लड़की से या इनने क्या प्लान बनाया, प्लान के तहत ये सारा काम हुआ है। उसके बाद में अंत में कहने लगे कि आप 10 लाख रुपया लेके आओ, 10 लाख रुपया लेके आओ और तब आपको जाने देंगे। दूल्हे के परिजनों का कहना है कि करीब 1.5 साल पहले शादी तय हुई थी, तब उन्हें दूल्हा दिव्यांग नहीं दिखा। दुल्हन पक्ष के लोगों ने शादी की तस्वीरें ले रहे फोटोग्राफर को भी बंधक बना लिया और फोटो वीडियो डिलीट करने के लिए धमकाया। 9 लाख रुपए देने और पंचनामा बनाने के बावजूद जब दुल्हन पक्ष शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो दूल्हा पक्ष को मजबूरन खाली हाथ लौटना पड़ा। वर पक्ष ने मामले की शिकायत थाने में की है, जांच जारी है। दूल्हे के बाद वो नहीं बारात उनको नहीं भेजा था लड़की को। हाँ, जांच वगैरह करवा दी, आवेदन दिया भी, जांच दिया, तभी तथ्य आएंगे वो कार्रवाई। इधर बरेली की एक शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल सदर बाजार निवासी मुरली मनोहर की बेटी ज्योति की शादी प्रेमनगर निवासी ऋषभ से 8 महीने पहले तय हुई थी। शादी के दिन लड़की पक्ष ने बारात का स्वागत धूमधाम से किया। दुल्हन पक्ष के मुताबिक फेरों से ठीक पहले दूल्हे पक्ष ने 20 लाख रुपए नगद और एक ब्रेजा कार मांग ली। इसी के बाद हंगामा हो गया, शादी तोड़ दी गई। दूल्हे पक्ष ने आरोप लगाया कि दूल्हे को बग्गी पर झपकी आ गई थी,
ये देखकर दुल्हन पक्ष ने दूल्हे को शराबी बताकर शादी से इनकार किया है। बाद में दहेज का आरोप लगा दिया। वर पक्ष के मुताबिक दूल्हे के मोटापे की वजह से भी शादी से इनकार किया गया है। हालांकि पुलिस ने प्राथमिक जांच में नशे या दहेज की बात से इनकार किया है। जब दूल्हा आया उसके बाद दरवाजे पे पापा से बोला गया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए हम लोग को और एक ब्रेजा कार चाहिए। मेरे को इंसाफ मिले, मेरे परिवार को इंसाफ मिले, ताकि आगे चल के कोई भी लड़की शादी में दहेज के कारण पीड़ित ना हो। शादी जैसे पवित्र बंधन में इस तरह के धोखे और रुपयों की डिमांड ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या वाकई दूल्हे में कोई कमी थी या ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी? इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। इसी बीच नर्मदापुरम से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। जिला अस्पताल में एक युवक से मारपीट हुई है। 4 से 5 युवकों ने ये पिटाई की है। ब्लड की व्यवस्था करने के दौरान ये विवाद हुआ है। अस्पताल में युवक की पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। नर्मदापुरम के जिला अस्पताल में एक युवक से मारपीट हुई है। अतुल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अतुल, बताएं किस बात को लेकर विवाद हुआ? जी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। उसमें ये जिला अस्पताल में एक युवक पहुंचा था, अपने उसका बच्चा निजी अस्पताल में भर्ती था। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।